नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीता चौहान राजकीय बालिका हाई स्कूल अगौथा जनपद मैनपुरी से। मैं आपकी संस्कृत शिक्षिका। आजकल हम पढ़ रहे हैं कारक प्रकरण। कारक प्रकरण में हम प्रथमा विभक्ति को समझ चुके हैं। इस समय हम द्वितीय विभक्ति को पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय विभक्ति के बहुत अधिक विस्तीर्ण होने के कारण पिछले वीडियोस में हम कुछ सूत्र पढ़ चुके हैं। आज यह द्वितीय विभक्ति का अंतिम वीडियो है। इसमें मैंने मुख्य जो भी सूत्र हैं और जो बहुत अधिक पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, उन सभी सूत्रों को सम्मिलित कर लिया है। तो चलिए अध्ययन करते हैं कारक प्रकरण के अंतर्गत द्वितीय विभक्ति का। एक हमारा सूत्र आता है कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे द्वितीय। कालाध्वनोर अत्यंत संयोगे, काल यानी समय और मार्गवाची जो शब्द होते हैं उनमें निरंतरता बतलाने के लिए द्वितीय विभक्ति होती है। समय यानी कालवाची और मार्गवाची जो शब्द आ जाते हैं उनमें निरंतरता बतलाने के लिए द्वितीय विभक्ति होती है। ऐसे मतलब ये है जहां एक समय सीमा निर्धारित कर दी जाए, एक निश्चित समय बता दिया जाए उसको बतलाने के लिए, और एक निश्चित मार्ग की परिधि निश्चित कर दी जाए कि यहां से वहां तक मार्ग है ना, यहां से वहां तक की दूरी और लगातार वो होनी चाहिए, उसमें उस मार्ग या उस काल में द्वितीय विभक्ति कर दी जाती है। क्या बताया जा रहा है, फिर से समझ लीजिए। जितनी दूरी तक या जितने समय तक लगातार कार्य हो रहा है, उस दूरी या समयवाचक शब्द में, इस बात को ध्यान दीजिए आप लोग कि उस दूरी में या उस समयवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति होती है। अब यहां पर एक शब्द और है, अत्यंत संयोगे। काल और मार्गवाची शब्दों में निरंतरता बतलाने के लिए द्वितीय विभक्ति तो होती है, लेकिन इस अत्यंत संयोग का क्या मतलब है? अत्यंत संयोग से मतलब समीपता है, ठीक, यानी कि इससे समीपता बताई गई है कि बहुत अधिक समीपता जिसमें हो, काल या समय में, काल समय एवं मार्गवाची शब्दों में समीपता बतलाने के लिए अत्यंत संयोग शब्द लगा दिया गया है। इससे मतलब है, जैसे एक उदाहरण से मैं समझा देती हूं, आप समझ जाएंगे। क्रोसम कुटिला नदी, क्रोसम कुटिला नदी से तात्पर्य कोस भर नदी जो है वो टेढ़ी मेढ़ी है। कुटिला मीन्स टेढ़ी मेढ़ी। कहने का मतलब ये है कि एक कोस तक ही ये नदी टेढ़ी मेढ़ी है। जो ये एक कोस की समीपता है, एक कोस का जो संयोग है, एक निश्चित दूरी बना दी गई है एक कोस की, ठीक। तो उस मार्गवाची शब्द में यानी कि कोस भर में शब्द क्या आता है? कोस भर। कोस भर, बस एक कोस ही नदी टेढ़ी मेढ़ी है, ये निश्चित बताने के लिए, और लगातार एक कोस तक नदी टेढ़ी मेढ़ी है, ये भी निश्चित है। क्या कहा गया है कि लगातार कार्य होना चाहिए, है ना, तो उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। रामा 14 वर्षाणि वने निवसत, राम 14 वर्ष तक वन में रहे, ठीक है। अब देखिए, राम कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक। एक निश्चित समय सीमा हो गई कि 14 वर्ष में ऐसा नहीं है कि राम नगर में रहे हों या आते जाते रहे हों, या 14 वर्ष में से 2 वर्ष राम कहीं और रहे, 12 वर्ष कहीं और रहे। अगर 14 वर्ष में से कुछ समय कहीं और रहे हैं तो इसमें द्वितीय विभक्ति नहीं होगी। फिर यहाँ पूर्णता बतलाने में ही द्वितीय विभक्ति होती है, अन्यथा यहाँ षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। इस बात को ध्यान दीजिए कि जब समय सीमा निश्चित हो और लगातार हो तब उसमें द्वितीय विभक्ति होगी है। तो 14 वर्ष का जो समय है भगवान राम का, वो वन में निवास करने का है, तो वहां पर 14 वर्षों की निरंतरता दर्शाने के लिए और एक समय सीमा को निश्चित कर देने के लिए 14 वर्षों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर 14 वर्षाणि में द्वितीय विभक्ति बहुवचन का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर अगला देखिए, मासम अधीते, मास भर पड़ता है, एक पूरा मास पड़ता है, या मासम कल्याणी, मासम कल्याणी से ये पूरा मास कल्याणमय है, पूरा मास मंगलमय हो गया है। तो एक मास यानी कि एक
निश्चित समय बता दिया गया। इस निश्चित समय में ये मास जो है कालवाची शब्द हो गया, तो इस निश्चित समय की सीमा निर्धारित करते हुए इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कर दिया गया कि जो मास भर जो है वो समय कल्याणकारी है। इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं। और इस बात को बार बार ध्यान रखना है कि मार्गवाची और कालवाची शब्दों में निरंतरता बतलाने के लिए ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जहां जितनी दूरी तक या जितने समय तक कार्य लगातार हो रहा हो, उसी दूरी में या उसी समयवाचक शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं अपने अगले सूत्र पर। हमारा एक सूत्र आता है अभिता परिता समयानिक्सा हा प्रतियोगी द्वितीय। एक चीज और बता दूं, ये जो है वो एक वार्तिक सूत्र है और ये उपपद द्वितीय का उदाहरण है। अब आप सोचेंगे उपपद द्वितीय क्या है? उपपद द्वितीय से मतलब होता है विशिष्ट पद द्वितीय। देखिए, हमने जो पहले या इससे पूर्व के वीडियो में जो द्वितीय विभक्ति के सूत्र पढ़े वो कारक प्रकरण के संज्ञा विधायक कर्म कारक के सूत्र थे। ठीक है, वो कर्म कारक के सूत्र थे और ये उपपद यानी विशिष्ट पद द्वितीय के सूत्र है। ये वार्तिक है और ये विशिष्ट पदों में द्वितीय विभक्ति जहां जहां हो जाती है ये उस नियम की ओर इंगित करते हैं, उस तरफ इशारा करते हैं। इनको जानना भी बहुत जरूरी है, जितना कि द्वितीय विभक्ति के अन्य सूत्रों को जानना हमारा जरूरी है। देखिए, ये क्या है? अभिता परिता समयानिक्सा। अभिता यानी कि दोनों ओर, चारों ओर। परिता मीन्स भी होता है चारों ओर। समया मीन्स होता है समीप। निक्सा मीन्स निकट, है ना, यानी कि चारों ओर, समीप या निकट। हा मीन्स होता है धिक्कारना या खेद करना। हा कृष्ण भक्तम, कृष्ण भक्त जो नहीं है उस पर धिक्कार है। हा नास्तिकम, नास्तिक पर धिक्कार है। इस प्रकार के शब्दों में हा शब्द का प्रयोग होता है। इस प्रकार के वाक्यों में देखिए हा। और प्रति मीन्स की तरफ, इसकी तरफ, उसकी तरफ, गांव की तरफ, खेत की तरफ या जिसकी तरफ, उस जो शब्द इस्तेमाल होते हैं इस प्रकार के वाक्यों में जो की तरफ शब्द आता है उसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ये मैं पूर्व में ही आपको बता चुकी हूं कि ये एक वार्तिक सूत्र है। ठीक, और इसको उपपद द्वितीय विभक्ति इसमें प्रयुक्त होती है। किन शब्दों में प्रयुक्त होती है? जहां पर अभिता आए, परिता आए, समया आए, निक्सा आए, हा या प्रति। ठीक, हा या प्रति, इनमें से कोई भी शब्द आए तो इन शब्दों के योग में जहां ऐसे शब्द प्रयोग हों वहां पर उपपद द्वितीय विभक्ति होती है। अब मैं आपको इसके कुछ उदाहरण समझा देती हूं। जैसे ग्रामम अभिता परिता उद्यानम अस्ति। एक सेंटेंस ये भी बन जाएगा कि ग्रामम अभिता, गांव के चारों ओर उद्यान है, बागीचा है। या ग्रामम परिता उद्यानम अस्ति, गांव के चारों ओर बागीचा है, उद्यान है। ठीक, किसके? जिसके। इसमें एक बात बहुत ध्यान से समझने योग्य ये है कि अभिता परिता समया या निक्सा जिसके, जिस वस्तु के या जिस स्थान के चारों ओर या जिसके निकट या जिसके समीप होगा उस स्थान में ही द्वितीय विभक्ति लगाई जाएगी। जैसे ग्रामम, वैसे क्या होता? ग्रामस्य अभिता होता ना, षष्ठी का प्रयोग होता। गांव के चारों ओर उद्यान है या गांव के चारों ओर नदी है या गांव के चारों ओर गौशाला है। किसके चारों ओर? गांव के। तो अगर अनुवाद की दृष्टि से देखा जाए आप तो सीधा सीधा अनुवाद आप कर देंगे ग्रामस्य परिता, गांव के, काकी के संबंध कारक में आता है। लेकिन चूंकि ये वार्तिक क्या कहता है कि जिसके चारों ओर, जिसके दोनों ओर, जिसके निकट या जिसके समीप। ठीक, जिसके ध्यान रखना है, जिसके ये कार्य हो रहे हों उस वस्तु में द्वितीय विभक्ति या उस स्थान में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। चूंकि गांव के चारों ओर उद्यान है
तो गांव में षष्ठी न करके हम द्वितीय विभक्ति करेंगे तो हमारा ग्रामम हो जाएगा। ग्रामस्य नहीं होगा, ग्रामम होगा। विद्यालयम समया नदी या विद्यालयम निकषा नदी, विद्यालय के समीप नदी है, विद्यालय के निकट नदी है, कुछ भी कर सकते हैं आप, जिसमें आपको सुविधा रहे। तात्पर्य सिर्फ यहाँ पर समझने से है। मैं पूर्व में भी कह चुकी हूँ, बार बार इस बात को कहना चाहूंगी कि व्याकरण कोई भी रटने की वस्तु नहीं है। यदि व्याकरण भी आप रटेंगे तो आप परीक्षाओं में कभी भी सफल नहीं होंगे। मेरा उद्देश्य आपको रटाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आप व्याकरण को भली भांति समझ सकें। ठीक है, तो विद्यालय के समीप नदी है, किसके समीप है? जिसके समीप है उसी में द्वितीया हो जाएगी। तो विद्यालय के समीप है तो विद्यालय से ना होकर के विद्यालयम हो गया। एक उदाहरण और है नास्तिक का, हा नास्तिकम, नास्तिक पे धिक्कार है। एक आता है हा कृष्ण भक्तम, जो कृष्ण का भक्त नहीं है, हा कृष्ण अभक्तम, संधि कर देंगे तो हा कृष्ण भक्तम हो जाएगा। कृष्ण का जो अभक्त है उस पर धिक्कार है। ठीक, तो इस प्रकार से ये द्वितीय विभक्ति का वार्तिक सूत्र आपने समझा। ये उपपद द्वितीया का उदाहरण है, आपको समझ आया होगा। अब हम आगे चलते हैं। एक हमारा ये है, ये भी वार्तिक सूत्र का ही उदाहरण है। ठीक है, ये भी उपपद द्वितीया का ही उदाहरण है। इसको समझिए, ओव सर्वतसो कार्याधिक पर्यादिषु त्रिषु। ये पूरा मैंने लिख दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए, नहीं तो ये पूरा नहीं, ज्यादातर पुस्तकों में ये पूरा नहीं लिखते हैं, सिर्फ इतना ही लिख देते हैं दिस तक। ठीक, और इसकी पूरी व्याख्या कर देते हैं और इतना ही लिख करके इसकी परिभाषा कर देते हैं। इसको पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ मैं, आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, और पेपर परीक्षाओं में भी अधिकांशतः ये सिर्फ कार्यादिक पर्यादिषु तक ही आता है, लेकिन इस पूरे का अर्थ समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। मैंने लिख इसलिए दिया ताकि यदि आप अपनी नोटबुक में इसको उतारना चाहें, इसको लिखना चाहें, तो पूरा का पूरा श्लोक लिख लीजिए। पूरा सूत्र ये इस प्रकार से है। यहां से चलते हैं। तसिल प्रत्ययांत उभ एवं सर्व शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तसिल प्रत्ययांत से मतलब है जिन शब्दों में तसिल प्रत्यय का प्रयोग होता है। जिन शब्दों में हम तसिल प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, जब मैंने आपको प्रत्यय पढ़ाए थे तो ये आपको पढ़ाया था। ठीक है, ये मैंने पूर्व में आपको बताया था। तो देखिए, तसिल प्रत्यय से बनने वाले जो शब्द हैं, उभ है, सर्व है, इन शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। इतनी बात आपने समझ ली। अब इसको हम सरलता से समझ लेते हैं। सरलता से समझने के लिए देखिए, उभयतः यानी कि दोनों ओर। ठीक, सर्वतः यानी कि सभी ओर, धिक यानी धिक्कार। ये सूत्र उभय उभ सर्वतसो पर अभिता परिता के तुरंत बाद मैंने इसलिए आपको समझाया, इस बात को मैं पहले बताना चाहूंगी, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इसलिए आपको समझाया क्योंकि इस सूत्र से ये सूत्र बहुत मिलता जुलता है। लगभग दोनों के नियम एक से हैं, दोनों में एक ही प्रकार से विभक्ति लगती है। इसलिए मैंने कहा कि यदि इसके बाद तुरंत आपको ये बताऊंगी तो दोनों सूत्र दिमाग में आपके बैठ जाएंगे। तो आइए हम समझ लेते हैं। देखिए, उभयता यानी दोनों ओर, सर्वता यानी चारों ओर, सभी ओर, धिक यानी धिक्कार, ऊपर ऊपर यानी ऊपर ऊपर, अधोअधा यानी नीचे नीचे, अध्यधिक यानी अंदर अंदर। इन पदों में होने वाली जो विभक्ति है वो उपपद द्वितीय कहलाती है। इन पदों में जो होने वाली विभक्ति होती है, यानी इन शब्दों का जहां जहां प्रयोग हो रहा हो, सीधे से समझिए, ये शब्द जहां जहां आए, जिन जिन पदों में प्रयुक्त हों और जिसके लिए कहे जाएं, ठीक, उसमें उपपद द्वितीय का ही प्रयोग आप करेंगे। जैसे एक उदाहरण है, कृष्णम उभयतः गोपा, कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं। कृष्ण के दोनों ओर, किसके दोनों ओर? कृष्ण के। तो जिसके चारों ओर, जिसके दोनों ओर, जिसके अंदर अंदर, जिसके ऊपर ऊपर, जिसके अधोअधा नीचे नीचे, जिसके लिए जो ये बात कही जा रही है, उस
वस्तु में या उस व्यक्ति में हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। अब कृष्ण के चारों ओर गोप हैं तो कृष्ण में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे, कृष्ण के दोनों ओर गोप है तो कृष्ण में तब भी द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। ठीक है, देखिए कृष्ण के दोनों ओर गोप है, कृष्ण सर्वथा भक्ता, कृष्ण के चारों ओर भक्त हैं, तब भी कृष्णम में द्वितीय लगी है। देखिए वैसे क्या होता, वैसे होती षष्ठी, कृष्ण के दोनों ओर गोपा है, कृष्ण के कृष्ण से उभयता गोपा, कृष्ण से सर्वथा भक्ता। लेकिन चूंकि नियम हमारा क्या कहता है, उभयता यानी दोनों ओर, सर्वथा यानी सभी ओर, जहां पर ये शब्द आएंगे वहां पर हम द्वितीय ही करेंगे, षष्ठी न करके वहां द्वितीय का प्रयोग करेंगे। इसलिए कृष्ण में कृष्ण से न होकर, षष्ठी न होकर के कृष्णम यहां आएगा, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक, दिक कृष्णा भक्तम, ये उदाहरण में पीछे भी आपको बता चुकी हूं, कृष्ण के अभक्त को धिक्कार है। ठीक, तो यहां पर कृष्ण में फिर से द्वितीय हो गई। भूमिम अधोअधः जलम, भूमि के नीचे नीचे जल है, अधोअधः मीन्स नीचे नीचे, तो भूमिम अधोअधः जलम, भूमि के नीचे नीचे जल है। लोकम उपरिपर सूर्य, लोक के संसार के ऊपर ऊपर सूर्य है, तो लोक में द्वितीय हो गई। ठीक है, अगर ये नियम नहीं होता तो यहां पर षष्ठी होती, लोकस्य उपरिपर सूर्य, लोक के ऊपर ऊपर सूर्य है। लोकम अध्यधि हरि, लोक के अध्यधि मीन्स अंदर अंदर, संसार में हरि है, संसार में ईश्वर है। में से मतलब होता है अंदर कड़कड़ में, लोक में संसार के कड़कड़ में ईश्वर है, अंदर अंदर से मतलब यहां ये निकाला जाएगा, भाव को समझिए। ठीक है, तो लोकम अध्यधि हरि, तो यहां पर लोक में द्वितीय विभक्ति कर दी जाएगी। इसलिए इस नियम के अंतर्गत लोक में द्वितीय विभक्ति हुई है। षष्ठी के स्थान पर यहां भूमि में, लोक में, कृष्ण में द्वितीय का प्रयोग किया गया है। ठीक, ये हमारा हो गया। एक और द्वितीय का उदाहरण देखिए, अंतरा अंतरेण युक्ते द्वितीय, यह भी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। अंतरा यानी मध्य में, अंतरेण यानी बिना, तुम्हारे बिना, मेरे बिना, भगवान के बिना, इसके बिना, उसके बिना, इस तरीके के वाक्य आप लोगों ने रोज सुने होंगे। ठीक है, अंतरा यानी मध्य में, मेरे और तुम्हारे मध्य में। ठीक है, इस तरीके से हम बात करते हैं ना कि मेरे तुम्हारे बीच में, तो जो बीच है, जो मध्य है, या अंतरेण है जो बिना शब्द है, इन शब्दों के योग में भी द्वितीय का प्रयोग करते हैं। जहां पर ये शब्द आ जाएं अनुवाद में या साधारण बोलचाल में या कारक प्रकरण में ही पहचानने के लिए आपको आ जाए, अन्यथा अशुद्धि परमार्जन के लिए आ जाए, तो आपको ये याद रखना है, अंतरांतरेण युक्ते सूक्त के अंतर्गत, इस सूत्र के अंतर्गत आपको यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग करना है। ठीक है, बिना सोचे समझे आंख बंद करके द्वितीय विभक्ति लगा देनी है। देखिए उदाहरण इसका, त्वाम माम च अंतरा कृष्ण, तुम्हारे मेरे बीच में कृष्ण हैं, हरि हैं। ठीक है, मेरे और तुम्हारे बीच में मध्य में हरि हैं, अंतरा आ गया बीच में, तो त्वाम और माम दोनों में ही द्वितीय विभक्ति हो गई। जिसके बीच में है, ये भी याद रखिए, जिसके बिना उस व्यक्ति में लगेगी द्वितीय, जिसके बीच में, उन दोनों में लगेगी द्वितीय। तुम्हारे और मेरे बीच में ईश्वर है, तो त्वाम और माम दोनों में ही द्वितीय का प्रयोग किया गया है। अंतरेण ज्ञानम न सुखम, अंतरेण ज्ञानम, किसके बिना सुख नहीं, ज्ञान के बिना सुख नहीं है, बिना शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहां पर भी द्वितीय का प्रयोग करेंगे। किसके बिना सुख नहीं, ज्ञान के बिना, तो ज्ञान में द्वितीय का प्रयोग हो गया है। ठीक, और अगर ये द्वितीय नहीं होती तो क्या होता, ज्ञानस्य बिना, लेकिन चूंकि जहां बिना शब्द, ये शब्द है, इसको ध्यान रखिए, ये मध्य, ये अंतरा और अंतरेण, जहां पर ये दोनों शब्द हैं वहां पर हम षष्ठी न करके द्वितीय का ही प्रयोग करेंगे। अंतरेण ज्ञानम न सुखम, ज्ञान के बिना कोई सुख नहीं है, यह सूत्र हमारा ये कहता है। अभी हमने द्वितीय विभक्ति के सूत्र समझे, द्वितीय विभक्ति के मुख्य सूत्रों को हमने पढ़ा और समझा।
इसी के साथ द्वितीय विभक्ति के सभी सूत्र, सभी तो नहीं, वैसे तो द्वितीय विभक्ति में बहुत सारे सूत्र हैं, लेकिन जो मुख्य सूत्र थे, मुख्य नियम थे, उनको मैंने इकट्ठा करके आपके पाठ्यक्रम के अनुसार, और जो सूत्र कई बार बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछ लिए जाते हैं, उनको एकत्रित करके आपको अध्ययन कराया। अब द्वितीय विभक्ति से संबंधित मैंने थोड़ा सा गृह कार्य लिखा है, आप इसको कीजिए। इससे आपका अध्ययन कहाँ तक पहुंचा, आप कितना अशुद्धि परिमार्जन कर पाएंगे, ये देखेंगे। ठीक है, हो सकता है इनमें से कोई वाक्य पूर्णतः पहले से ही शुद्ध हो, ये आपको देखना है। ठीक है, तो देखिए अशुद्धि परिमार्जन के अंतर्गत पहला वाक्य हमारा बाला संयाम अधिष्यते। ठीक, बाला संयाम अधिष्यते, ये सूत्र, ये आप देख लीजिए कि इसमें क्या शुद्ध करना है, या ये पूर्णतः शुद्ध है पहले से। यदि आप ये शुद्ध है तो आप इस पर ऐसे कर देंगे, अशुद्ध है तो जो अशुद्धि होगी उसको अंडरलाइन करके उसको दूर करेंगे, उसको शुद्ध करके लिखेंगे। ये आपका कार्य होगा। इससे पता चलेगा कारक प्रकरण आपने कहां तक समझे। और जो मैंने वाक्य दिए हैं वो द्वितीय विभक्ति तक ही के हैं, द्वितीय विभक्ति के ही वाक्य हैं सभी के सभी। ग्रामस्य निकषा वृक्षा सन्ति, गांव के निकट वृक्ष हैं। बले याचते वसुधाम, बल से वसुधा को मांगता है। वृक्षात अवचिनोति फलान, वृक्ष से फलों को चुनता है। हरि वैकुंठे अध्यास्ते, हरि वैकुंठ में बैठते हैं। संतः सन्मार्गे अभिनिवसते, और विवक्षितम न प्रतिभाति किंचित। ये 7 वाक्य हैं, इनमें आपको अशुद्धि को ढूंढना है और उसका परिमार्जन करना है। ये रहा आपका द्वितीय विभक्ति से संबंधित गृह कार्य। ठीक है, इसको आप करेंगे। इसके साथ ही साथ जो द्वितीय विभक्ति के जो मुख्य सूत्र हैं उनको भी स्मरण रखने की चेष्टा करें, उनको स्मरण करें, तभी आप सूत्र अपनी व्याख्या स्वयं करता है। मैं बार बार कहती हूँ, जितना अच्छे से आप सूत्र को समझेंगे, जितना बढ़िया से आप सूत्र पढ़ लेंगे, याद करेंगे और उसको विभक्त कर करके उसको समझ लेंगे, उतना अच्छा आप कारक प्रकरण को कर पाएंगे और कारक प्रकरण आपके पूर्णतः सिद्धहस्त आपके लिए हो जाएंगे। अब अगले वीडियो में हम तृतीय विभक्ति का अध्ययन करेंगे। इसी के साथ आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद।